जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। बिहार में हो रहे टेक्नीशियन क्लर्क का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग सॉल्व करवाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्नों को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरुआत करें प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया कि भारत का सबसे बड़ा राजस्व देने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र राज्य जो है भारत का सबसे बड़ा राजस्व देय राज्य है। जो ये किस क्षेत्र में है? उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्या है? महाराष्ट्र राज्य सबसे अग्रणी राज्य है। प्रश्न संख्या 2 है। इस प्रश्न संख्या 2 में कहा गया कि भारतीय संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे? भारतीय संविधान को बनने में कितने दिन लगे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। हमारा भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है जो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लिखा गया था। भारतीय संविधान के अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया कि किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा समाप्त की गई थी? किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा समाप्त की गई थी? तो इसका आंसर जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अंग्रेजों के शासनकाल के समय से पहले से भारत में सती प्रथा का प्रचलन चल रहा था, जिसमें यदि किसी भी महिला का कोई पति मर जाता है तो उस पति के साथ उस पत्नी को भी जला दिया जाता था। यही क्या होता था? सती प्रथा होता था। तो इस प्रथा से जो है अंग्रेज लोग खिलाफ थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जब शासन काल में आए तो जो इन्होंने सती प्रथा को क्या किया? अंत कर दिया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया कि बौद्ध धर्म की शिक्षा का मूल आधार क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षा का मूल अधिकार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 आर्य सत्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया कि अमरनाथ गुफा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अमरनाथ गुफा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है पहले एक राज्य हुआ करता था, लेकिन वर्तमान समय में ये क्या हो गया है? केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया कि किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को बिहार की जीवन रेखा नदी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी को। गंगा नदी जो है बिहार की जीवन रेखा है। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह किसकी याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सी वी रमन के सम्मान में। डॉक्टर सी वी रमन के सम्मान में हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। इस प्रश्न में कहा गया है कि उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। जापान देश है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उगते हुए सूर्य का देश बोलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है। इस प्रश्न में कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। इस प्रश्न में कहा गया है कि राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह। अब हम लोग करंट अफेयर के 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 11 में कहा गया है कि 2025 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें चालू की हैं?
2025 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें चालू की हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इलेक्ट्रिक बसें इसलिए चालू किया जाता है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके, जबकि पेट्रोल डीजल से जितने भी वाहन चलते हैं वो सब क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं। इसलिए भारत सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जा सके, जिससे पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। अब हम लोग करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 11 से। प्रश्न संख्या 11 में कहा गया कि 2025 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें चालू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसें चालू की हैं। ये इलेक्ट्रिक बसें इसलिए चालू की गई हैं ताकि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर सकें। पेट्रोल डीजल से चलने वाले जितने भी वाहनें हैं वो हमारे पर्यावरण को क्या करती हैं, अधिक से अधिक दूषित करती हैं। तो भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जा सके, जिससे हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 में कहा गया कि हाल ही में किसे भारत रत्न 2025 से सम्मानित किया गया है? तो अभी 2025 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति की घोषणा नहीं की गई है, जबकि 2024 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति लोग हैं नरसिम्हा राव, चौधरी शरद सिंह और MS स्वामीनाथन और लॉर्ड कृष्ण अडवाणी को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है। हाल ही में फ्रीडम @75 योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई? जिसका आंसर जो है स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए। हाल ही में फ्रीडम @75 योजना स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए शुरुआत किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कहा गया कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ स्पेस सिक्योरिटी डील की है? 2025 में भारत ने किस देश के साथ स्पेस सिक्योरिटी डील की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस देश के साथ। प्रश्न संख्या 15 में कहा गया है कि हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा परम शिवा 2.0। परम शिवा 2.0 जो है भारत में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अब हम लोग हिंदी के 10 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 16 से। प्रश्न संख्या 16 में कहा गया कि महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। महापुरुष में कर्मधारय समास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 में कहा गया कि सत्य का विलोम क्या है? तो सत्य का विलोम असत्य होता है। प्रश्न संख्या 18 में कहा गया है कि रूपवान में प्रत्यय क्या है? रूपवान में प्रत्यय क्या है? तो रूपवान में प्रत्यय वान शब्द है। तो जो रूप है मूल शब्द है और वान जो है प्रत्यय शब्द है। तो रूपवान में वान जो है प्रत्यय शब्द है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कहा गया कि दीनदयाल में कौन सा समास है? दीनदयाल में कौन सा समास है? द्विगु समास है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में कहा गया कि अविनाशी में उपसर्ग क्या है? अविनाशी में उपसर्ग क्या है? अविनाशी में उपसर्ग अवि शब्द है। अविनाशी में अवि जो है उपसर्ग शब्द है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 में कहा गया कि चलती हवा वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? चलती हवा वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो इसका आंसर जगह चलती। प्रश्न संख्या 22 में कहा गया कि मधुरवाड़ी में कौन सा विशेषण है? मधुरवाड़ी में कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर जो है गुणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 23 में कहा गया है कि
नर प्लस सिंह बराबर में नरसिंह में कौन सी संधि है? नरसिंह में कौन सी संधि है? तो इसमें आंसर हो जाएगा एड़ संधि है। प्रश्न संख्या 24 में कहा गया कि उत्सव शब्द की व्युत्पत्ति है। उत्सव शब्द की उत्पत्ति क्या है? तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उद्दन सव। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उत्सव। उत्सव का संधि विच्छेद उद्दन सव होता है। प्रश्न संख्या 25 में कहा गया कि दृष्टव्य शब्द किस लकार में है? दृष्टव्य शब्द किस लकार में है? तो इसका आंसर हो जाएगा विधिलिंग लकार में है। दृष्टव्य शब्द जो है विधिलिंग लकार का है। अब हम कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 26 से। प्रश्न संख्या 26 में कहा गया है कि सीपीयू के कौन कौन से दो मुख्य भाग होते हैं? सीपीयू के कौन कौन से दो मुख्य भाग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एएलयू और सीयू। का सीपीयू के दो मुख्य भाग एएलयू और सीयू होते हैं। प्रश्न संख्या 27 में कहा गया है कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर जो है टिम बर्नर्स ली ने किया था। डब्ल्यू का आविष्कार टिम बर्नर्स ली ने किया था। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 में कहा गया है कि स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का मिलान क्या कहलाता है? स्प्रेडशीट में रो और कॉलम का मिलान क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल। रो और कॉलम का मिलान सेल कहलाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 में कहा गया है कि बैकअप का क्या कार्य है? बैकअप का क्या कार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा का प्रतिलिपि बनाना। बैकअप का कार्य है कि डेटा का प्रतिलिपि बनाना। प्रश्न संख्या 30 में कहा गया है कि ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा SMTP। ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी की वीडियो आप देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।